प्रिय बंधुओं, जीवन में थोड़ी सी सफलता आदमी को मिल जाए, वह अपने आप को बहुत बड़ा गुणवान समझने का वहम पाल लेता है। लेकिन वह ये नहीं जानता कि सबसे बड़ा बलवान भाग्य होता है। भाग्य से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं होती। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में सामान्य परिवार में जन्मे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही समय में देश की राजनीति में छा गए। भाग्यवश उन्हें दिल्ली में इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला कि पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारे स्तब्ध रह गए। समूचे देश में मोदी व भाजपा की लहर के बावजूद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर ही सिमट गई। इसका मुख्य कारण आम आदमी पार्टी के ग्रह नक्षत्र पूरी तरह से खुलकर उनकी फेवर में थे और ऐसा लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरे देश में छा जाएगी। पंजाब में तो सट्टा बाजार से लेकर सभी ओपिनियन पोल दिखाने वाले चैनल आपकी सरकार बना रहे थे, लेकिन समय की काली घटा चुपके चुपके अपना काम कर रही थी। पहले गोवा और पंजाब में शिकस्त मिली और फिर राजधानी दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। भले ही दिल्ली एमसीडी चुनावों के परिणाम भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी नेता ये बात बखूबी जानते हैं कि अब दिल्ली उनसे बहुत दूर निकल चुकी है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला कर दिया या फिर उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग है। केजरीवाल ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी ईमानदार है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार से परिचित हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, स्वभाव से जिद्दी भी हैं, लेकिन राजनीति के गलियारों में जिद से ज़्यादा समझौतों की कीमत पड़ती है। चमड़े की फैक्ट्री में नाक पर रुमाल रखने से काम नहीं चलता। अतीत में उनकी पार्टी ने सफलता के जिस शिखर को छुआ, ये सब भाग्य का खेल था। ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल थी। झाड़ू के निशान पर मतदाता इस कदर फिदा हुए कि समूचे देश में खिलने वाला कमल देश की राजधानी में 70 में से मात्र 3 स्थानों पर ही खिला। परिणाम देखकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी हिल गया, किंतु वर्तमान हालातों में आम आदमी पार्टी का ग्राफ रसातल में जाता प्रतीत हो रहा है। बंधुओं, समय समय समरथ है, वही केजरीवाल है और वही उसका रथ है। समय व ग्रहों ने बदल लिया अपना पथ है, और जब समय ग्रह नक्षत्र विपरीत दिशा में चलने लगते हैं तो बड़े बड़े सिकंदर भी थकने लगते हैं। वक्त की चाल, आदमी के रुख, आदमी के ढंग, उसके एटीट्यूड, उसके सोचने की विधि
और जीवन की व्यवस्था तक को वक्त की चाल बदल डालती है और फिर इंसान चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और यदि किसी उपाय संबंधी वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से पर आप देख सकते हैं। आप हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 17 अप्रैल दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभवों की प्राप्ति होने वाली है। नए प्रयोग सफलता की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा संबंधी उलझनों में राहत मिलेगी। व्यापार हेतु मिला जुला दिन है। धर्म कर्म से मन शांत रहेगा। यात्रा का योग है। स्वास्थ्य व स्त्री पक्ष मजबूत है। वृक, रुके हुए कार्यों में आज विशेष कामयाबी की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों का आर्थिक पक्ष ठीक है। कारोबारियों के लिए दिन मध्यम है। मेहमानों से मिलन होगा। मित्रों संबंधी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। सेहत पक्ष ठीक है। नई योजना हेतु परिश्रम जारी रखें। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मिथुन, मेहनत के बल पर कारोबार में बढ़ोतरी होगी। कानून व जमीन से जुड़े मसलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य पक्ष नरम है। संतान से सुख प्राप्ति का योग है। नए लोगों से सहयोग मिलेगा। धार्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। करक, अन्य जनों के कार्यों में व्यस्तता रह सकती है। पुराने संबंध काम आएंगे। कारोबारी सितारे ठीक हैं। स्त्री व संतान पक्ष मजबूत है, लेकिन सेहत पक्ष मध्यम है। यात्रा टलेगी। धर्म कर्म से मन भागेगा। नौकरी से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। सिंह, अचानक पराक्रम में बढ़ोतरी से कारोबार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति ठीक है। सेहत, संतान व कानूनी पक्ष भी ठीक है। स्त्री संबंधी चिंता बन सकती है। अदालती कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यात्रा में सावधानी रखें। कन्या, व्यापार की सफलता मनोबल को ऊंचा उठाएगी। मेहनत का सकारात्मक परिणाम आएगा। सेहत व संतान का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जमीन व मकान की चिंता कम होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। तुला, अनजान लोगों के प्रति आज थोड़ी सावधानी बनाए रखें और नए संबंध बनाने से पहले जरूर सोचें। पारिवारिक उलझनें कम हो जाएंगी। मनोरथ पूरा होने का समय है। मेहनत जारी रखें। संतान की शिक्षा संबंधी उलझन या कैरियर की उलझन कम होगी। जमीन के मसले परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक, पुरानी परेशानी अचानक कम हो जाएगी। नए जानकारों के सहयोग से रोजगार में आर्थिक तरक्की होगी। परिवार में वैचारिक मतभेद तनाव पैदा कर सकते हैं। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मेहमानों पर खर्च हो सकता है। सरकारी पक्ष मजबूत है। संतान पक्ष भी ठीक है। यात्रा की योजना बनेगी। धनु, प्रियजनों से, करीबी लोगों से थोड़ी निराशा मिलेगी। परिवार में शांति बनी रहेगी। व्यापार से ठीक लाभ होगा। स्वास्थ्य नरम रह सकता है। शिक्षा, कानून व मकान संबंधी दिक्कतें घट जाएंगी। सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे। मेहमान आगमन का योग है। यात्रा के प्रति सावधान रहें। मकर, रोजी रोटी के नए आयाम तलाशने में आज आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष मजबूत है। कारोबार संबंधी यात्रा लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य पक्ष ठीक है। नई रिश्तेदारी से लाभ मिलेगा। राज दरबार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शत्रु पक्ष थोड़ा मजबूत रह सकता है। कुंभ, विद्यार्थियों व कारोबारों के लिए दिन आज बेहतर है। व्यापार में नए कार्य से लाभ होगा। भाइयों से कोई मनमुटाव हो सकता है। संतान के कार्यों में दौड़ धूप रह सकती है। स्वास्थ्य पक्ष कमजोर है। यात्रा में सावधानी बरतें। वैचारिक मतभेद से योजना प्रभावित हो सकती है, संयम रखें। मीन, कारोबार में तरक्की का योग है, लाभ वाला दिन है। मेहमानों के आगमन से खर्चा बढ़ेगा, सेहत बेहतर रहेगी। नए पुराने मित्रों से मिलन होगा। संतान संबंधी चिंताएं कम होंगी। स्त्री पक्ष कमजोर है, धैर्य बनाए रखें। कानूनी व जायदाद के कामों में दौड़ धूप बनेगी। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।